हेलो फ्रेंड्स, दिस इज योर चैनल यूपी बोर्ड स्टडी पॉइंट। आज हम पढ़ेंगे डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर मैथ्स चैप्टर 3। यहाँ आपको फोर्थ सेमेस्टर का मैथ कंप्लीट कराया जाएगा। अगर आप लोगों ने चैप्टर 1 और चैप्टर 2 नहीं किया है तो उनकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप वहां से चैप्टर 1 और चैप्टर 2 कर सकते हैं। प्लीज गाइज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और टेलीग्राम चैनल पर भी आप जुड़ सकते हैं मुझसे फॉर पीडीएफ यूपी बोर्ड स्टडी पॉइंट, और मोर प्रैक्टिस के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, यूपी बोर्ड स्टडी पॉइंट फॉर क्विज। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है किसी संख्या का वर्गमूल तथा दशमलव संख्या का वर्गमूल ज्ञात करना। किसी भी संख्या का वर्गमूल और दशमलव संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात करना। इससे पहले मैंने जब सेकंड चैप्टर कराया था वो चैप्टर भी इसी से रिलेटेड था, तो उसमें मैंने वर्ग क्या होता है, घन क्या होता है, इससे रिलेटेड सारी बेसिक नॉलेज आपको वहां दे दी थी। अगर आप उस वीडियो को अच्छे से देख लेंगे तो यहाँ पर आपको ये थर्ड चैप्टर समझना ईजी हो जाएगा। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं थर्ड चैप्टर को। आपको इससे लास्ट वीडियो में बता दिया गया था कि वर्ग क्या होता है, लेकिन एक बार यहाँ पर भी डिस्कस कर लेते हैं कि वर्ग क्या होता है। किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल को उस संख्या का वर्ग कहते हैं। किसी संख्या पर घात यदि 2 लिखी है तो इसका मतलब ये है कि वो संख्या का वर्ग प्राप्त कर रही है। जैसे देखिए, अगर हम 2 इंटू 2 लिख दें तो इसका मतलब क्या है, 2 का मल्टीप्लाई कितनी बार हुआ है, 2 बार हुआ है। इसका मतलब क्या है कि 2 पर का कैरी कितनी होगी, 2 होगी, मतलब पावर कितनी होगी, 2। अगर लिखा जाए 3 इंटू 3 तो उस पर पावर कितनी होगी, 2। मतलब किसी भी डिजिट पर अगर पावर 2 है तो इसका मतलब क्या है कि वो संख्या वर्ग में है, उस संख्या का वर्ग पूछा जा रहा है। किसी भी संख्या का गुणा 2 बार करने का मतलब है कि उस संख्या का वर्ग पूछा जा रहा है। अब आइए हम आगे बढ़ते हैं कि पूर्ण वर्ग संख्याएं क्या क्या होती हैं। पूर्ण वर्ग संख्याएं क्या है? किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंडों में समान खंडों के जोड़े बनाने के पश्चात यदि उनमें से कोई अभाज्य गुणनखंड शेष नहीं रहता है तो वह संख्या पूर्ण वर्ग होती है। चलिए एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि अगर हमें कोई भी एक डिजिट दे देता है, 16 दे देता है, और हमसे बोले कि ये संख्या पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं, तो हम क्या करेंगे, इसके सबसे पहले फैक्टर करेंगे, और फैक्टर करने से हमें पता चलेगा कि ये संख्या पूर्ण वर्ग है या नहीं। यदि अगर आपसे वर्ग के लिए पूछा है, यदि इसके 2 के पेयर बनते हैं हर डिजिट के, और कोई भी डिजिट ऐसी नहीं रहती जिसका पेयर नहीं बनता है, तो ये जो संख्या होगी ये संख्या पूर्ण वर्ग होगी। जैसे इसमें 2 इंटू 2, हर पेयर में से एक डिजिट को बाहर निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा, 4। 2 इंटू 2 कितना हो गया, 4। तो ये जो संख्या है 16, ये किसका वर्ग है, 4 का वर्ग है 16। तो 16 क्या है, एक पूर्ण वर्ग संख्या है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। अगर हमको दे दे 81, और अगर हम इसके फैक्टर करेंगे और हमसे ये पूछे कि ये संख्या पूर्ण वर्ग है या नहीं, तो हम क्या करेंगे, इसके फैक्टर करेंगे और सॉल्व करेंगे, तो कैसे आएगा। आई थिंक आप लोगों को फैक्टर करना तो इजीली आता होगा कि फैक्टर कैसे किए जाते हैं। फैक्टर करने का मतलब है सिर्फ और सिर्फ इसमें एक डिजिट से भाग देना है। नॉर्मली जैसे भाग दिया जाता है, बस भाग देना, और ऐसे डिजिट से भाग देना जो कंप्लीटली डिवाइड करती हो इन डिजिट्स को। तो अब यहाँ पर पेयर बनाएंगे हम, तो पेयर इजीली बन गए, और कोई भी डिजिट ऐसी नहीं बची है कि जिसके पेयर ना बन रहे हो। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, एक एक पेयर में से एक डिजिट लिख लेंगे, उनका इंटू करेंगे तो 9। मतलब 81 भी एक पूर्ण वर्ग संख्या है। और किसका वर्ग है, ये 9 का वर्ग है 81। अगर हमें कोई भी डिजिट इस तरह से दे दे 21, और इसे हम सॉल्व करें तो ये कितने, 7, और 7 से जाएगा फिर 3। अब देखो, ना तो इसका कोई पेयर बन रहा, ना ही इसका पेयर बन रहा, तो जो 21 है वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए क्या 360 एक पूर्ण वर्ग संख्या है, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले इसके फैक्टर करना है। और फैक्टर करने में क्या करते हैं कि ऐसे डिजिट से भाग देते हैं जिससे कंप्लीटली ये डिजिट डिवाइड हो जाए। तो हम देंगे 2 से, तो 2 से कितनी बार जाएगा, 180। फिर देंगे 2 से तो कितनी बार जाएगा, 90 टाइम्स। फिर 2 से देंगे तो 45। फिर 2 से देंगे तो 2 से नहीं जाएगा, अब किससे जाएगा, ये
3 से जाएगा तो कितने टाइम्स जाएगा 15 टाइम्स, फिर 3 से देंगे तो कितने टाइम्स जाएगा 5 टाइम्स, और फिर 5 से देंगे तो कितने टाइम्स जाएगा 1 टाइम। अब हम क्या करेंगे, इसके पेयर बनाएंगे। हमें पेयर कितने कितने के बनाने हैं, हमेशा 2 2 के पेयर बनाने हैं। तो देखिए यहाँ से ये पेयर बन जाएगा एक, अब देखेंगे ये 3 का पेयर बन गया, लेकिन यहाँ पर एक 2 ऐसा बचा है और एक 3 जिसके पेयर्स नहीं है। तो ये जो संख्या है ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। जब भी कंप्लीट पेयर बन जाते हैं और एक भी डिजिट ऐसी नहीं बचती जिसके पेयर नहीं बन रहे हो, तब वो संख्या पूर्ण वर्ग संख्या होती है। अगर किसी के पेयर नहीं बन रहे हैं और डिजिट बच जाती है तो वो संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। अगर आपसे पूछा जाए ज्ञात कीजिए कि क्या 225 एक पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं, तो आप क्या करेंगे, इसके फैक्टर करेंगे। और फैक्टर किस तरह से होंगे कि इसमें कंप्लीटली डिवाइड चला जाए, ऐसे डिजिट से हम फैक्टर करेंगे। तो 3 से करेंगे तो कितने टाइम्स जाएगा 75 टाइम्स, फिर 3 से करेंगे तो कितने टाइम्स जाएगा 25, और फिर 5 से करेंगे तो कितने टाइम जाएगा 5, और फिर 5 से करेंगे तो 1। अब क्या करेंगे, इनके पेयर्स बनाएंगे। तो यहाँ देखिए पेयर इजीली बन गए, और हर पेयर में से क्या करेंगे, एक डिजिट को बाहर ले लेंगे, उनको क्या कर देंगे इनटू कर देंगे। तो 3 × 5 कितना हो गया 15। मतलब ये जो डिजिट है वो पूर्ण वर्ग संख्या है। और किसका पूर्ण वर्ग संख्या है, ये 15 का वर्ग है ये। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए वह कौन सी संख्या है जिसको यदि उसी संख्या से गुणा करें तो गुणनफल 25 आए, गुणनफल 25 आए, ऐसी कौन सी संख्या है जिसको यदि उसी संख्या से गुणा करें तो गुणनफल 25 आए। तो देखिए हम क्या करेंगे, जो हमसे आंसर दिया है 25 गुणनफल आना चाहिए, तो हम क्या करेंगे 25 के फैक्टर करके देख लेंगे। तो इसमें क्या हो जाएगा, ये फैक्टर हर इसके पेयर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। मतलब अगर हम 5 × 5 करते हैं तो इसका मतलब है कि आंसर कितना आएगा 25 आएगा। तो क्वेश्चन हो गया, अगर हम 5 का गुणा 5 से करेंगे तो उसका गुणनफल 25 आएगा। अब आगे करेंगे वर्गमूल, कि वर्गमूल क्या होता है। इससे पहले वाली वीडियो में वर्गमूल के बारे में डिटेल में मैं अच्छे से बता चुकी हूँ। तो यहाँ हम इसके क्वेश्चन डिस्कस करेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो वर्गमूल वैसे होता है, किसी संख्या का वर्गमूल वह संख्या है जिसका उसी संख्या से गुणा करने पर गुणनफल दी हुई संख्या प्राप्त होती है। जैसे अगर हमसे कोई भी डिजिट दे दी जाए कि 5 7 6, ये किसका वर्गमूल है, सॉरी इसका वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो हम वर्गमूल कैसे ज्ञात करेंगे, वर्गमूल का मतलब होता है कि उस डिजिट पर रूट लगा देना। और रूट लगाने का मतलब क्या है कि अगर यहाँ कोई भी पावर नहीं लिखी तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ कितनी पावर है 2 पावर है। अब हम क्या करेंगे, जैसे इससे पहले हमने किया था कि फैक्टर करने थे, तो हम क्या करेंगे इसके फैक्टर कर लेंगे। 5 7 6 576 के हम क्या करेंगे फैक्टर करेंगे। फैक्टर मतलब गुणनफल करेंगे, गुणनखंड करेंगे। ये किससे डिवाइड होगा, ये होगा डिवाइड 2 से। तब हम इसको 2 से डिवाइड देंगे तो क्या आएगा 2 8 8। अब हम फिर से 2 से डिवाइड देंगे इसको तो कितना आएगा 1 4 4। फिर 2 से डिवाइड देंगे तो 72। फिर से 2 से डिवाइड देंगे तो कितने टाइम जाएगा 36। फिर 2 से डिवाइड देंगे तो कितना टाइम जाएगा 18। फिर 2 से देंगे तो 9 टाइम्स। फिर 3 से देंगे तो 3 टाइम्स एंड 3 से देंगे तो 1 टाइम। अब हम क्या करेंगे, इसमें पेयर बनाएंगे। तो 2 2 के पेयर बनाएंगे हम इसमें। तो यहाँ सबके पेयर बन गए। इसका मतलब ये है कि ये एक पूर्ण वर्ग संख्या तो है। अब हम क्या करेंगे, इसके वर्गमूल निकालेंगे। तो क्या करेंगे, हर एक पेयर में से एक डिजिट को बाहर ले लेंगे। क्या करेंगे, हर एक पेयर में से एक डिजिट को बाहर ले लेंगे और उन सबका क्या कर देंगे, मल्टीप्लीकेशन कर देंगे। तो कितना आएगा, तो आंसर आएगा 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 3 जा 24। और जब भी रूट से कोई डिजिट बाहर आती है तो इसका मतलब क्या होता है कि वो डिजिट प्लस माइनस दोनों में होगी, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह की होगी। हम इसको 24 × 24 डायरेक्ट लिख सकते हैं क्योंकि ये
24 का वर्ग है, तो हम इसको यहाँ डायरेक्ट, अगर हमको वर्ग याद है तो हम इजीली इसको ऐसे भी लिख के आ सकते हैं पेपर में कि 24 इंटू 24, और हर एक पेयर में से एक डिजिट बाहर निकाल देंगे, मतलब 2 का इसमें क्या पेयर बनेगा, 24 का एक पेयर बनेगा और 24 को बाहर निकाल देंगे, और 24 प्लस माइनस दोनों में आएगा। अगर हमको वर्ग याद नहीं है तो हम क्या करेंगे, इस तरह से करेंगे और पेयर बनाएंगे और फिर इस तरह से निकालेंगे, तो भी आंसर किस में आएगा, प्लस माइनस दोनों में आएगा। तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 2 इंटू 2, और फिर कितना लिखा है 3 इंटू 3, और हर पेयर में से एक डिजिट को बाहर निकाल लेते हैं, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, तो ये किस में आएगी, प्लस माइनस दोनों में आएगी, तो आंसर कितना हो जाएगा, प्लस माइनस दोनों में। तो हम इस तरह से भी डायरेक्ट कर सकते थे कि अगर हमको याद होता कि ये कितने का वर्ग है, और हम इस तरह से भी कर सकते हैं। तो ये निकल आया आपका वर्गमूल। वर्गमूल निकालने की 2 विधियां होती हैं। कितनी विधि होती हैं, 2। पहली विधि होती है गुणनखंड विधि, जो हमने अभी सीखी है। ये जो विधि सीखी है, जिस तरह से हमने वर्गमूल निकाले हैं, तो ये जो विधि थी ये गुणनखंड विधि थी। और एक होती है भागफल विधि। भागफल विधि को हम अभी आगे करेंगे, उससे पहले गुणनफल विधि से जितने क्वेश्चन आते हैं पेपर में, तो उसको हम सॉल्व कर लेंगे कि गुणनखंड विधि से किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो अब हम उनको आगे करेंगे और भागफल विधि को उससे आगे कर लेंगे। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले 256 अपॉन 441 441 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए, तो आप क्या करेंगे कि सबसे पहले ऊपर वाले डिजिट का वर्ग निकालेंगे, वर्गमूल। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व होगा, आई थिंक आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि हमने सिर्फ और सिर्फ डिवाइड दिया है, और हम क्या करेंगे, इसके पेयर बना लेंगे। अब हम क्या करेंगे, जो नीचे डिजिट दे रखी है उसके फैक्टर करेंगे, उसके गुणनखंड करेंगे। तो उसके गुणनखंड कितने आएंगे, कितने से जाएगा, 3 से। तो 3 से जाने पर कितने बार आएगा, 147। अब हम इसको किससे देंगे, फिर से 3 से देंगे तो कितने टाइम जाएगा, 49 टाइम्स। फिर इसको 7 से देंगे तो कितने टाइम जाएगा, 7, और फिर 7 से देंगे तो 1। अब इसमें भी हम पेयर बना लेंगे, और अब क्या करेंगे, 256 अपॉन 441 इज इक्वल, हर पेयर में से, या फिर हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, इस पर रूट चढ़ा दें, क्योंकि हमसे इसमें क्या पूछा है, इसका वर्गमूल पूछा है। तो हम इसको सॉल्व करेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 1 2 3 4 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 4 पेयर हो गए। अब हम क्या करेंगे, अपॉन में जो डिजिट यहाँ दे आई हैं उनका कर देंगे, और हर पेयर में से एक एक डिजिट को बाहर निकाल लेंगे, यहाँ से और यहाँ से। तो ये कितना हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, और ये कितना हो जाएगा, 3 इंटू 7। तो ये कितना हो गया, 16 अपॉन 21। तो इस डिजिट का जो वर्गमूल है वो कितना आएगा, वो आएगा 16 इंटू 16 और 21 इंटू 21। तो आंसर कितना आ जाएगा, प्लस माइनस 16 अपॉन 21। अगर आपको एक और एग्जांपल लेकर देखते हैं, अगर इस टाइप का क्वेश्चन पूछे तो कैसे सॉल्व करना है, 2 होल 14 अपॉन 25, 2 सही 14/25। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको पहले हम साधारण भिन्न में चेंज करेंगे, एकदम सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। 25 का इंटू कर देंगे 2 से, तो कितने टाइम्स जाएगा, 50 टाइम्स, और 50 में ऐड कर देंगे 14 को, तो कितना हो जाएगा, 64 अपॉन 25। फिर उसके बाद सेम वही जैसे अभी यहाँ पर हमने सॉल्व किया था, इसको इसी तरह से सॉल्व कर लेंगे। इसका वर्गमूल पूछा है हमसे, तो हम क्या करेंगे, इस पर रूट चढ़ा देंगे। और हम इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं कि अलग रूट इस पे चढ़ा दें, ऊपर वाले पर, और नीचे वाले पर भी अलग रूट चढ़ा दें। अगर हमें याद है कि ये 8 का वर्ग है और ये 5 का वर्ग है, तो हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं इसको 8 इंटू 8 अपॉन 5 इंटू
5, तो ये कितना हो जाएगा 8/5 प्लस माइनस में आ जाएगा। अगर हमको नहीं याद तो हम क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे फिर। तो ये कितने का फैक्टर है, 5 और 5 कितना हो गया 1, और इसको फैक्टर करेंगे तो ये कितने का फैक्टर आएगा 32। फिर यहाँ से तो हमको पता ही है यही फैक्टर है इसके 64 के, कि 2 फिर 2 फिर 2 फिर 2, 6 टाइम 2 आ जाएगा यहाँ पर 6, यहाँ पे कितना आ जाएगा 16, 8, 4, 2, 1। तो उसी तरह से हम लिख सकते हैं इसमें 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, फिर अपॉन में लिख सकते हैं हम 5 इंटू 5, तो कितना आ जाएगा बाहर पेयर निकल के 3 पेयर बाहर निकलेंगे इसमें से 1, तो 8/5। इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं अगर हमें याद है तो। इसीलिए मैं बोलती हूँ कि सबको एटलीस्ट 30 तक तो स्क्वायर याद होने चाहिए। यदि आपको इस टाइप का क्वेश्चन दे, एक सेना नायक ने अपने 3600 जवानों की टोली को विभिन्न पंक्तियों में इस प्रकार खड़े होने को कहा जिससे प्रत्येक पंक्ति में उतने ही जवान खड़े हों जितनी पंक्तियां हैं। क्वेश्चन पर ध्यान रखना, प्रत्येक पंक्ति में उतने ही जवान खड़े हों जितनी पंक्तियां हैं। ज्ञात कीजिए कि प्रत्येक पंक्ति में कितने जवान खड़े होंगे। तो इस टाइप के अगर क्वेश्चन आए, उस सबसे ज्यादा हाईलाइटेड पॉइंट है कि जिससे प्रत्येक पंक्ति में उतने ही जवान खड़े हों जितनी पंक्तियां हैं। अगर इस टाइप से क्वेश्चन आ रहा है, आपसे कभी भी ये भी बोल सकता है कि एक माली एक पार्क में पेड़ लगा रहा है और पेड़ इस तरह से लगा रहा है कि जितनी पेड़ों की पंक्तियां हैं उतने ही पेड़ लगे हैं। तो इस टाइप की क्वेश्चन अगर आते हैं तो इसका मतलब है कि वो आपसे सीधे सीधे ये पूछ रहा है कि इसका वर्गमूल निकालिए। तो अगर हम पेपर में करके आएंगे तो किस टाइप से करके आएंगे, तो सबसे पहले करेंगे माना प्रत्येक पंक्ति में जवानों की संख्या, तो मान लेंगे x। उसने हमसे क्या कहा है कि उतने ही जवान खड़े होंगे जितनी पंक्तियां हैं, तो प्रत्येक पंक्ति में जवान कितने खड़े हैं x। और ये भी मान लेते हैं कि प्रत्येक पंक्ति कितने की है, कि पंक्ति कितनी है, तो हम क्या लिखेंगे पंक्तियों की संख्या। तो उसने ही बोला है कि जितने जवान हैं उतनी ही पंक्ति होनी चाहिए, तो फिर कुल जवानों की संख्या क्या हो जाएगी, कुल जवानों की संख्या हो जाएगी x गुणा x। इसका मतलब क्या हो गया x स्क्वायर। देखिए हमारे अकॉर्डिंग जवानों की कुल संख्या कितनी है x स्क्वायर, और इसके अकॉर्डिंग कितनी है 3600। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को इक्वल रख ले, क्योंकि बात तो एक ही, हमारे अकॉर्डिंग ये है और उसके अकॉर्डिंग ये है। तो हम क्या करेंगे x यहाँ से 2 हटाएंगे, पावर हटाएंगे इसकी, तो क्या करेंगे यहाँ पर रूट चढ़ा देंगे। फिर तो वही है, हमें पता है ये कितने का स्क्वायर होता है, ये होता है 60 इंटू 60 का स्क्वायर, क्योंकि 36 होता है हमारा 6 का स्क्वायर। और 36 में अगर हमने 100 का इंटू किया होगा तभी तो 2 0 यहाँ लगी है, तो 100 कितने का इंटू होता है, स्क्वायर होता है 10 इंटू 10। तो अगर हम इनका इंटू कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 60 इंटू 60। तो हर एक पेयर में से एक डिजिट को बाहर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 60 प्लस माइनस के। तो इसका मतलब क्या है आंसर, कि प्रत्येक पंक्ति में जवानों की संख्या कितनी है 60 है। प्रत्येक पंक्ति में जवानों की संख्या कितनी है 60। ये हो गया हमारा आंसर। इसी तरह से पेड़ों की बात कह सकता है आपसे, इसी तरह से ये बोल सकता है कि जितने पेड़ लगे हैं उतने ही हर एक पेड़ पर फूल है, तो उसमें भी हम यही करेंगे, उसका वर्गमूल निकालेंगे। अब हम सीखेंगे भाग विधि। अगर हमसे क्वेश्चन में बोल दे कि किसी भी डिजिट दे दे हमसे, उससे ये बोले कि इस डिजिट का वर्गमूल भाग विधि से निकालिए, तब आप कैसे निकालेंगे, तो हम यहाँ सीखेंगे भाग विधि से वर्गमूल निकालना। हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। अगर हमसे दे एग्जाम्पल 1849, अगर हमें ये एग्जाम्पल ले तो हम इसको भाग विधि से कैसे निकालेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, जिस तरह से पहले हम करते थे इस तरह से एक
दो लाइन ड्रॉ कर लेंगे। फिर क्या करेंगे, जो ये डिजिट लिखी हुई है इस डिजिट को यहाँ इस लाइन के नीचे लिख लेंगे और क्या करेंगे, हमेशा इकाई के अंक से, इकाई मतलब वंस प्लेस से, यहाँ से पीछे की तरफ से दो दो के पेयर बनाएंगे। क्या बनाएंगे, दो दो के पेयर बनाएंगे। देखिए भाग विधि का मतलब वही है जैसे हम सिंपल भाग देते थे, वहां क्या करते थे हम एक एक डिजिट को उतारते थे, लेकिन यहाँ पर हमेशा दो दो के पेयर बनाएंगे और हमेशा पेयर कहाँ से बनेंगे, पीछे से बनेंगे। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे कि ऐसी डिजिट लिखेंगे यहाँ पर जिसका इसमें भाग देने पर क्या हो जाए, इससे कम आए या इसके बराबर आए, लेकिन इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो अब देखिए यहाँ पे अगर मैं कोई भी डिजिट लिख देती हूँ, अगर मैं यहाँ कोई भी डिजिट लिखूंगी उसका मतलब ये है कि वो डिजिट यहाँ पर भी लिखी जाएगी। क्या मतलब है कि जो डिजिट मैं यहाँ लिखूंगी वो डिजिट यहाँ भी लिखी जाएगी। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ क्या कर लेते हैं कि यहाँ 4 लिख लेते हैं और यहाँ पे भी 4 लिख देते हैं। तो अब क्या करेंगे कि जो ये डिजिट है और जो ये डिजिट है, इन दोनों डिजिट का इनटू करने के बाद यहाँ पर जो डिजिट आएगी वो डिजिट या तो इससे छोटी हो या इसके बराबर हो, इससे बड़ी डिजिट नहीं होनी चाहिए। तो इसका सीधा सीधा कहने का मतलब ये हो गया कि यहाँ जो डिजिट लिखी जा रही है उसका वर्ग निकाल कर यहाँ लिखना है हमको। तो 4 × 4 कितना हो जाएगा, 16। अब हम क्या करेंगे, यहाँ जो डिजिट दी है उस डिजिट को ही जोड़ लेंगे इसमें, तो कितना हो जाएगा 8। अब क्या करेंगे, इस डिजिट में से इसको माइनस कर देंगे। इस पूरी डिजिट में से माइनस नहीं करना, सिर्फ एक पेयर में से माइनस करना है जिसके नीचे ये लिखा गया है। तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक पेयर को उतार लेंगे। हमको एक डिजिट नहीं उतारनी है, जैसे सिंपल डिवाइड जब हम देते हैं तो उसमें सिर्फ 1 डिजिट उतारते हैं, लेकिन यहाँ पर एक पेयर को उतारना है। तो ये कितना आ जाएगा यहाँ 49। अब हमको क्या करना है कि फिर से दोनों तरफ एक सेम डिजिट लिखनी है, और जब सेम डिजिट को हम लिखेंगे तो यहाँ पर जो पूरी डिजिट बनेगी उसमें जब इस सिंपल अकेले डिजिट का हम इनटू करेंगे, तो इनटू करने के बाद यहाँ पर डिजिट या तो इसके बराबर हो या इससे छोटी हो, इससे बड़ी डिजिट नहीं होनी चाहिए। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पर पहले कितने का इंटू करके, 2 का इंटू करके देख लेते हैं यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा 4, फिर इसमें इंटू करके देखेंगे तो 16। लेकिन ये तो बहुत छोटी हो गई इससे, तो हम क्या करेंगे कि 3 का इंटू करके देख लेते हैं। यहाँ पर सेम डिजिट लिखने, जो डिजिट यहाँ लिखी जाएगी वही डिजिट यहाँ लिखी जाएगी। तो हम 3 का करके देख लेते हैं। 3 3 जा 9 और 3 8 जा 24। अब देखिए सेम डिजिट आ गई ना यहाँ पर ये, तो हम क्या करेंगे, डिजिट यहाँ लिखेंगे और वही डिजिट यहाँ लिख देंगे। तो कितना हो जाएगा, अब हम क्या करेंगे, इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 0 बचेगा, कुछ भी नहीं बचेगा। तो ये हो गया क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व। मतलब क्या हो गया, अगर भाग विधि से देने के लिए वर्गमूल निकाले तो हमको सिर्फ और सिर्फ ये चेंज करना है, अपना भाग विधि से चेंज करना है। फिर उसके बाद सेम प्रोसेस है जो पहले हमने की थी, इस पे क्या कर देंगे, हम रूट चढ़ा देंगे और फिर से हम क्या करेंगे, ये कितने का पेयर बनेगा, 43 × 43 का ये वर्ग है और एक को हम बाहर निकाल लेंगे, तो ये इसका आंसर हो जाएगा 43। एक एग्जाम्पल और लेते हैं। अगर हमें कोई भी डिजिट होल में दे रखी हो, सही बट्टे में दे रखी हो, तो कैसे लिखेंगे, 21 होल 2797 अपॉन 3364। अगर हमको ये डिजिट दे और हमसे बोले कि इसका वर्गमूल निकालिए लेकिन भाग विधि से निकालिए, तब हम क्या करेंगे, पहले तो इसको सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। सिंपल फ्रैक्शन मतलब पहले इन दोनों का इनटू कर देंगे, फिर जो आंसर आएगा उसमें इसको ऐड कर देंगे। तो पहले इनका इनटू कर लेते हैं, तो इनटू करके कितना आएगा, इसका इनटू इस पे करने पर आंसर आएगा 70644। अब हम क्या करेंगे, इस डिजिट में इसको ऐड कर लेंगे, तो 7972 को हम ऐड करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 14437। आंसर आएगा 73441। तो हम इसको किस तरह से लिखेंगे, 73441 अपॉन जो नीचे डिजिट है उसी को हम यहाँ लिख लेंगे। अब हम क्या करेंगे, भाग विधि से इसके फैक्टर अलग करेंगे और इसके फैक्टर अलग करेंगे। हमने क्या किया था कि पेयर हमको कहाँ से बनाने हैं, पीछे से पेयर बनाने हैं।
अब देखिए यहाँ इसका पेयर बन गया, इसका पेयर बन गया और ये डिजिट अकेली रह गई, तो इस डिजिट को हम अकेला ही छोड़ देंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, वही सेम प्रोसेस जैसे हमने पहले किया था, वही प्रोसेस हमको करना है कि दोनों तरफ सेम डिजिट लिखनी है और जब इन दोनों डिजिट का इनटू करेंगे हम, तो इस डिजिट से छोटा होना चाहिए या फिर इस डिजिट के बराबर होना चाहिए, इस डिजिट से बड़ा नहीं होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, अगर 3 3 जा लेंगे तो 3 3 जा तो 9 होता है, तो ये तो बड़ा हो गया, तो हम क्या करेंगे 2 2 जा 4 ले लेंगे यहाँ पर, और कितना बचेगा यहाँ पर, फिर 3 बचेगा। अब हम क्या करेंगे कि जो डिजिट यहाँ लिखी है उसी डिजिट को यहाँ ऐड करेंगे और यहाँ लिख देंगे, तो कितना आ जाएगा 4। अब हम क्या करेंगे, इस पेयर को यहाँ उतार लेंगे, हमको हमेशा एक पूरा पेयर उतारना है। तो अब देखिए अब आगे क्या होगा, यहाँ पर और यहाँ पर सेम डिजिट होनी चाहिए। तो हम क्या करते हैं, पहले 6 का इंटू करके देख लेते हैं कि 6 का इंटू करने के बाद कितना आ रहा है। देखिए 6 का इंटू करने पर कितना आएगा, अगर हम 46 इंटू 6 करते हैं तो कितना होगा, 6 6 जा 36, कैरी लगेगी 3, 6 4 जा 24 और 3 कैरी को जोड़ेंगे तो 27। तो ये क्या हो गया, इससे छोटा है, तो हम क्या करते हैं, इससे एक नंबर बड़े डिजिट से और इंटू करके देख लेते हैं। तो 7 7 जा कितना होगा 49, कैरी लगेगी 4, 7 4 जा 28, 28 में हम 4 ऐड करेंगे तो 32। तो ये देखिए ये ऑलमोस्ट इसके नियर है, ऑलमोस्ट इसके बिल्कुल पास है डिजिट। अगर हम इसमें 48 इंटू 8 का अगर डिवाइड इंटू करके देखते हैं तो ये देखिए बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी 7 लिख लेते हैं और यहाँ पर भी 7 लिख लेते हैं। तो अब ये क्या करेंगे, इस डिजिट को यहाँ लिख लेंगे और यहाँ माइनस कर देंगे और इस डिजिट को ऐड करेंगे। सिर्फ जो डिजिट यहाँ एक अकेली, दोनों में ऐड नहीं कर लेना है, सिर्फ 7 में ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 4, 14 क्या लगेगी 1 तो 5 आ जाएगा। अब देखिए इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बचेगा, 5 बचेगा। अब क्या करेंगे, इस पूरे पेयर को यहाँ उतार लेंगे। तो अब देखिए अगर मैं यहाँ 1 लिख दूं और यहाँ भी 1 लिख दूं तो 1 का इंटू इस पूरी 5 4 1 में इंटू करेंगे तो 5 4 1 ही आएगा। तो क्या करेंगे, यहाँ 1 लिख देते हैं और यहाँ 1 लिख देते हैं, तो 5 4 1 और ये सब्ट्रैक्ट होगा तो ये कुछ भी नहीं बचेगा, यहाँ 0 बचेगा। इसी तरह से हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे, यहाँ क्या लिख देंगे 3 3 6 4। तो क्या करेंगे, पीछे से पेयर बनाएंगे, पेयर बन गए इसके, फिर उसके बाद सेम डिजिट को लिखेंगे। तो अगर हम लिखते हैं 6 6 जा 36 होता है, वो तो ज्यादा हो गया, तो क्या करेंगे 5 5 जा 25, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना बचेगा 8 बचेगा। और क्या करेंगे, यहाँ पर इन दोनों डिजिट को ऐड कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। अब इस पूरे पेयर को यहाँ उतार लेंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे, सेम डिजिट लिखनी है दोनों तरफ, तो हम 8 लिख लेते हैं, क्योंकि यहाँ 8 का इंटू इससे करेंगे तो यही सेम डिजिट आ जाएगी। तो ये हो गया, इसके भाग विधि से सॉल्व हो गया ये। अब क्या करेंगे, अब सिंपल बस वही लिख देते हैं जैसे यहाँ सॉल्व किया था, वैसे ही लिख देंगे कि 2 7 1 और 58 इसके क्या है, गुणनखंड है। तो अब क्या करेंगे, इसका डिवाइड इसमें देंगे तो आंसर कितना आएगा, इसका डिवाइड इसमें आप खुद से देकर देख लीजिएगा, मैं यहाँ डायरेक्ट आंसर लिख देती हूँ। तो प्लस माइनस में आंसर आएगा 4 होल 39 अपॉन 58, ये इसका आंसर हो जाएगा। जब हमें क्वेश्चन फ्रैक्शन में दे रखा हो इस तरह से कि होल फ्रैक्शन है, तो हम क्या करेंगे, आंसर भी उसी तरह से लिख कर आएंगे। अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन इस टाइप का पूछ ले, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 19,04,451 में से घटाने पर शेषफल पूर्ण वर्ग होगा। 19,04,491। अगर इस तरह से हमसे क्वेश्चन पूछ ले कि उससे घटाने पर शेषफल पूर्ण वर्ग बन जाए, तब हम क्या करेंगे, इसको भाग विधि से सॉल्व करेंगे। तो डिजिट को लिख लेंगे और वही सेम प्रोसेस, पीछे से पेयर बनाएंगे और यहाँ पर दोनों इस तरह से डिजिट आनी चाहिए कि जो जिन दोनों को गुणा करने पर हम जब यहाँ लिखे तो वो इससे छोटी हो या इसके बराबर हो। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम 4 4 जा 16। अब हम क्या करेंगे, इनको ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 8, इसमें से इसको माइनस करेंगे 3 और पूरे एक पेयर को यहाँ से यहाँ उतार लेंगे।
फिर उसके बाद हम क्या करेंगे कि एक डिजिट और लिखनी है हमें यहाँ पर इनको इंटू करने पर कितना आना चाहिए 344 या इससे कम आना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं आना चाहिए। तो आप धीरे धीरे करके देख लीजिएगा, लेकिन मैं यहाँ डायरेक्ट लिख देती हूँ। तो अगर हम यहाँ 4 और यहाँ पर 4 इन दोनों का इंटू करते हैं तो आंसर आएगा 336। अब हम क्या करेंगे, इसमें से इसको माइनस कर लेंगे तो कितना बचेगा, यहाँ बचेगा 8। अब हम क्या करेंगे, इसमें इसको ऐड कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 88। अब हम क्या करेंगे, इस पूरे पेयर को यहाँ उतार लेंगे, फिर यहाँ और यहाँ सेम वही एक ही डिजिट लिखेंगे जिसका इंटू करने पर यहाँ डिजिट कम आए। तो हम अगर यहाँ 1 और यहाँ 1 लिख देते हैं तो इससे कम आएगा, इससे ज्यादा नहीं होगा। अब हम इसमें से इसको माइनस करेंगे, कितना आएगा 10। अब इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर ये नहीं होगा, इसका आंसर होगा जो रिमाइंडर बचा है, जो शेषफल बचा है वो इसका आंसर होगा। उसने बोला है ना कि इसमें से घटाने पर शेषफल पूर्ण वर्ग होगा। इसमें से अगर यहाँ पर 8 लिखा होता, मतलब 10 अगर नहीं होता, जो रिमाइंडर 10 नहीं बचता तो यहाँ 8 होता। तो इसका मतलब ये है कि ये किसका पूर्ण वर्ग होता, ये वर्गमूल होता 441 का। तो अब इस डिजिट में से अगर हम 10 माइनस कर देते हैं तो आंसर क्या आएगा, हमारे पास आएगा 194481। मतलब ये जो डिजिट है वो 441 का स्क्वायर रूट है। अगर हम 441 इंटू 441 करेंगे तो हमारा आंसर क्या मिलेगा, हमको यही मिलेगा आंसर। तो अगर इस डिजिट में से अगर हम 10 माइनस कर देंगे तो बची हुई जो संख्या होगी वो एक पूर्ण वर्ग होगी। और पूर्ण वर्ग में मैंने आपको यही बताया है कि इजीली सॉल्व हो जाना चाहिए, नीचे रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए। और जब भी रिमाइंडर नीचे बचेगा तो इसका मतलब ये है कि वो संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। एक क्वेश्चन और सॉल्व करके देखते हैं। 6 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए। 6 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात करनी है हमें। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। आपको पता होगा कि 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होती है। तो 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या होती है 99999 और 9। क्या करेंगे, हम 6 बार 9 को लिख लेंगे। अब हमने 6 बार 9 को ही क्यों लिखा, क्योंकि 0 से लेकर 9 तक के बीच में सबसे बड़ी जो संख्या होती है 0 से लेकर 9 तक सबसे बड़ी संख्या होती है 9। तो हमसे अब जितने भी अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या पूछे तो हमें हमेशा उतने अंक में 9 लिख देने हैं। अगर 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या पूछे तो 4 बार 9 लिख दो। अगर 8 अंकों के पूछे तो 8 बार 9 लिख दो। हमसे यहाँ 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या पूछी है तो हमने क्या किया है, 6 बार 9 को लिख दिया है। अब हमसे पूछा है कि ये पूर्ण वर्ग होनी चाहिए, लेकिन 9999 जो 6 बार 9 लिखा गया है ये जो संख्या है ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो हम क्या करेंगे, अब इसके भागफल विधि से इसको सॉल्व कर लेंगे। तो कितना लिखेंगे, यहाँ पर 99 लिख लेंगे 6 बार और फिर क्या करेंगे, पीछे से पेयर बनाएंगे उनके, और फिर वही सेम प्रोसेस जैसे यहाँ करते थे वैसे यहाँ करेंगे। तो मैं क्या करती हूँ, इसको डायरेक्ट करके दे देती हूँ आपको, और आप खुद से इसे एक बार खुद से करने की कोशिश कीजिएगा। तो यहाँ क्या आ जाएगा, 99 आ जाएगा तो 81, फिर यहाँ ऐड कर देंगे 9 तो ये कितना हो जाएगा 18, और यहाँ रिमाइंडर बचेगा हमारा 18 रिमाइंडर बचेगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से एक पेयर उतार लेंगे और यहाँ 9 लिख देंगे, फिर यहाँ पर भी 9 लिख देंगे, और फिर कितना आ जाएगा इसका इंटू करके ये आ जाएगा। अब यहाँ से इसका रिमाइंडर कितना बचेगा, यहाँ इसका रिमाइंडर बचेगा 8, और ये कितना बचेगा 9, और यहाँ कितना बचेगा 1। फिर से क्या करेंगे, इसका ये पूरा पेयर उतार लेंगे 9 और यहाँ 9 ऐड कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 18, कहीं लगेगी 1, और ये आ जाएगा यहाँ पर इसका पेयर। फिर से क्या करेंगे, यहाँ 9 लिख देंगे और यहाँ 9 लिख देंगे तो कितना आएगा 17901 आएगा, और रिमाइंडर कितना बचेगा, यहाँ पे बचेगा 1998 इसका रिमाइंडर बचेगा यहाँ पर। अब देखिए जो इसका ये रिमाइंडर बचा है, अगर हम इस रिमाइंडर को इस डिजिट से माइनस कर दें, जैसे हमने ऊपर किया था, पूर्ण वर्ग संख्या पूछ रहा था वो हमसे कि उसको घटाने पर पूर्ण वर्ग संख्या हो जाए, तो इसी तरह से वही प्रोसेस यहाँ पर है कि अगर हम इसमें से जो रिमाइंडर आया है अगर उसको घटा देंगे तो हमारे पास 6 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी ऐसी संख्या आ जाएगी जो पूर्ण वर्ग होगी। तो हम क्या करेंगे, इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो कितना आएगा, आंसर आएगा हमारा
99801। तो ये हो गया हमारा यहाँ पर सॉल्यूशन। आई थिंक वीडियो अब बहुत लंबी होती जा रही है, तो इससे रिलेटेड कुछ एक दो क्वेश्चन और बचे हैं, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे दशमलव संख्याओं का वर्गमूल कैसे निकालते हैं भाग विधि से। ये संख्या तो सिंपल थी, इसमें कोई भी पॉइंट वगैरह नहीं लगा था। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में पॉइंट वाली जो संख्याएं होती हैं उनका भाग विधि से वर्गमूल निकालना सीखेंगे। और जो चैप्टर 3 है, इस चैप्टर को नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। तो प्लीज अगर आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगा हो और समझ में आया हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए, और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको समझ में आया है या नहीं आया, मेरा पढ़ाना आपको अच्छा लगा या नहीं लगा। थैंक यू।